हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं एक और सच्ची घटना आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ। क्या आप में से कोई भी ये बात जानता है कि जो अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ बातें करती है? हमारे गांव में कुछ जगहें ऐसी होती है जिनके बारे में सिर्फ सुना ही जाता है। लोग मानते हैं कि वहाँ ऐसी आत्माएं बसती है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो हमारे बीच ही होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रही हूँ। एक शमशान भूमि, जहाँ हड्डियाँ रात के अंधेरे में एक दूसरे से बातें करती है। सुनने में शायद ये अजीब लगे, पर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद इन हड्डियों को फुसफुसाते हुए सुना है। इस कहानी के मुख्य किरदार अमर ने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। उसने सोचा था कि ये बस गांव वालों के डर फैलाने का एक तरीका है, लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनेता की है। धनेता एक साधारण सा गांव था, पर वहाँ के लोग कहते थे कि गांव से थोड़ी दूर पर स्थित शमशान भूमि में कुछ अजीब होता है। वहाँ जल चुकी चिताओं की अस्थियां यानी हड्डियां रात के अंधेरे में आपस में बातें करती है। गांव के लोग कहते थे कि शमशान में जो हड्डियां बन जाती है वे एक दूसरे से अपने अधूरे जीवन, उनके परिवार और अपनी अनसुनी इच्छाओं के बारे में बातें करती है। यह एक भयानक धारणा थी और लोगों में डर इतना था कि रात के समय कोई भी उस शमशान के पास जाने का साहस नहीं करता था। कुछ साल पहले धनेता गांव में एक युवक अमर ने इस बात की सच्चाई जानने का मन बनाया। अमर इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था और सोचता था कि ये बस डर फैलाने के लिए बनाए गए किस्से हैं। एक रात अमर ने तय किया कि वह शमशान भूमि जाएगा और वहां रात बिताकर सबको साबित करेगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। वह रात अंधेरी और सर्द थी। अमर अपनी टॉर्च लेकर शमशान पहुंचा, जहां गहरा सन्नाटा था। सिर्फ हवा के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमर ने जगह जगह बिखरी हड्डियों को देखा और उसके होठों पर एक तंजिया मुस्कान आ गई। उसने सोचा, लोग भी ना कैसी कैसी बातें बना लेते हैं। वह एक पुरानी चीता के पास बैठ गया और अपनी टॉर्च बंद कर दी। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कुछ देर तक सब सामान्य था, लेकिन अचानक अमर को फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज बहुत धीमी थी
मानो कोई उसके पास खड़ा होकर कान में फुसफुसा रहा हो। अमर ने ध्यान से सुना तो आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। हड्डियां सच में आपस में बात कर रही थी। एक अस्थि ने कहा, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ, वो मुझे कैसे भूल गए। दूसरी अस्थि ने जवाब दिया, मुझे जलाए जाने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। एक तीसरी अस्थि बोली, क्या मेरे परिवार ने सच में मुझे इतनी जल्दी भुला दिया। अमर का शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने हड्डियां अचानक हिलने लगी। वह घबराकर उठने की कोशिश करने लगा, पर उसकी टांगें जैसे जमीन से जड़ हो गई थी। उसने चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी उसने महसूस किया कि चारों ओर से हड्डियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है, मानो उसे घेरने का प्रयास कर रही हो। उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो हड्डियों का ढेर उसके पांव पकड़कर खींचने लगा। अचानक हवा में हड्डियों की खनक की आवाज तेज हो गई, मानो वे सब चिल्ला रही हो, तूने हमारी नींद में खलल डाला है, तू यहां से जीवित वापस नहीं जा पाएगा। अमर ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी टॉर्च फिसल कर गिर गई और वह पूरी तरह अंधेरे में घिर गया। अब केवल हड्डियों की डरावनी फुसफुसाहटें ही उसे सुनाई दे रही थी, मानो हर एक अस्थि अपने अधूरे अरमानों को उसे बताना चाहती थी। सुबह जब गांव वालों ने शमशान की तरफ देखा तो अमर वहां बेसुध पड़ा था। उसके चारों ओर हड्डियां बिखरी थी और उसका चेहरा ऐसा था मानो उसने किसी भयंकर खौफ का सामना किया हो। अमर उस घटना के बाद कभी सामान्य नहीं हुआ। वह अक्सर अकेले बैठा हड्डियों की उन भयानक फुसफुसाहटों के बारे में बड़बड़ाता और कहता, वो मुझसे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। अब गांव में कोई भी रात के अंधेरे में शमशान की ओर जाने का साहस नहीं करता। लोग कहते हैं कि उन अधूरी आत्माओं की हड्डियां अब भी आपस में बातें करती है और जो भी उनकी शांति भंग करने की कोशिश करता है उसे वे अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेती है। तो दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा कुछ सुना है कि मरने के बाद जब चीता जला दी जाती है तो जब अस्थि बीनते हैं तो उनमें से जो हड्डियां होती है वो बातें करती है। अगर आप सभी ने ऐसे कोई किस्से सुने हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आप सभी ये चीज़ जानते थे या नहीं। मैं आप सभी को इस वीडियो को एक लाइक करने का रिक्वेस्ट करती हूँ और ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और साथ ही साथ मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, कल मैं आप सभी से फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and thank you for watching.